वैसे हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कि जो आज ये नो एयर स्ट्राइक की गई है, ये नो नहीं 90 होनी चाहिए। और अब लोगों को ये पता चले, हर देश को ये पता चले कि भारत अब कमजोर नहीं है, भारत बहुत मजबूत शक्ति हो चुका है। अभी तो ये शुरुआत है। एक्शन तो क्या अभी 1% भी नहीं हुआ है, अभी 99% बाकी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15 दिन के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक करके पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है और 7 मिनट के अंदर नो टारगेट लगाकर आतंकी ठिकानों के जो अड्डे थे उनको ध्वस्त करने का काम किया। और इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है मध्य प्रदेश की जनता का, हम उनसे जानेंगे। सर, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है, क्या लग रहा है कि बदला पूरा हो गया है कि अभी बाकी है? देखिए, ये तो अभी एक टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। जैसे हमारे 26 हमारे बेगुनाह लोगों को आतंकवादियों ने गोलियों का निशाना बनाया है, वैसे हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कि जो आज ये नो एयर स्ट्राइक की गई है, ये नो नहीं 90 होनी चाहिए। वो पाकिस्तान का हर वो ठिकाना नेस्ता नाबूद होना चाहिए जहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। और हमें केवल वही नहीं, पीओके भी वापस चाहिए, पीओके भी वापस आना चाहिए। पाक अधिकृत जो कश्मीर है, जिस पे काफ़ी समय से पाकिस्तान काबिज है, वो भी हमें भारत का अभिन्न अंग है और भारत के अभिन्न अंग को वापस मिलाया जाना चाहिए। तभी उस पहलगाम के जो हुआ है उसका बदला पूरा होगा। पहलगाम में आतंकी हमलों ने 26 लोगों को गोली मारी थी और सिंदूर मिटा दिया था, और सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया वो ऑपरेशन सिंदूर, आपको लगता है कि भरपाई हो गई? जी, अभी थोड़ी भरपाई हुई है और बाकी है। भरपाई पूरी ऐसे तो भरपाई नहीं होगी, उनकी जान जो गई है, जिनको इतना नुकसान हुआ है, वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आतंकवाद है उसको ख़त्म करके कुछ मरहम तो लगा सकते हैं हम, कुछ तो कम कर सकते हैं। और ये तो शुरुआत है। अभी आपको लगता है कि और बाकी है? अभी जी बिल्कुल बाकी है, वो करना चाहिए। जितने जख्म तिल तिल कर लोगों को उन्होंने मारा है, जो धीरे धीरे जख्म दिए, उनका बदला अभी और बाकी है। इंदौर की जो सुशील थे, उनको भी आतंकियों ने गोली मारी थी, और अब उनकी पत्नी कह रही है कि उन 4 जो आतंकी थे उनको भी मारना चाहिए, तभी बदला पूरा होगा। जी बिल्कुल मारना चाहिए, 4 नहीं 40 मारना चाहिए। जैसे 9 जगहों को उन्होंने मारा है जो आतंकवादियों के, बिल्कुल 90 होने चाहिए। तो आतंकवाद को पूरा खत्म करना चाहिए। पूरा देश क्या आपको लगता है जुट है इस समय पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक की है उसको लेकर? पूरा देश एकजुट है? यदि कोई और भी कदम उठाती है सेना, तो क्या हम पूरे तरीके से सेना के साथ हैं? जी बिल्कुल सेना के साथ हैं। ये हमारे भारत का सवाल है। जो हमारी बहनें विधवा हुई, जो पहलगाम हमला हुआ, उसमें जो क्षतिपूर्ति हुई है, उसमें अभी ये तो शुरुआत की है भारत ने। तो 26 लोगों को गोली मारी थी, लेकिन 7 मिनट के अंदर नो टारगेट जो है भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक के जरिए ध्वस्त कर दी है। आपको लगता है अभी और ताकत दिखाना बाकी है? अभी तो ये शुरुआत है, आगे तो और बाकी है लड़ाई। अभी तो सफलता का पहला ही पड़ाव चढ़ा है, तो आगे और सफलता मिलेगी। सेनाओं के साथ हैं हम, पूरा देश सेना के साथ है। ये भी कहा जा रहा है कि जो सिविल डिफेंस जो मॉक ड्रिल होना है उसमें बताया जाएगा कि कैसे आपात स्थितियों से निपटें। क्या हम इस बात को लेकर तैयार हैं कि किसी भी तरीके का आपात हालातों से हम निपट सकते हैं? पूरा देश तैयार है इस चीज़ के लिए, पूरा देशवासी तैयार हैं। सभी तैयार, सभी सैनिक होने चाहिए। ये नहीं किसी अपने सरहदों पे जो सैनिक बैठे हैं उन्हीं को लड़ना है। देशवासियों के लिए वहाँ बैठे हैं तो उन्हें भी साथ देना चाहिए सैनिकों का। ये भारत की ताकत ही है जो आज भारत ने सिर्फ 7 मिनट में 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। और मेरा तो देशवासियों से यही अपील रहेगी हमेशा कि आप अपने आप को इतना मजबूत रहें कि अगर इस स्ट्राइक को लेकर सरकार हमें 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन कहती है आप घरों में रहो बिल्कुल सुरक्षित, तो हमें पूरी व्यवस्था करना चाहिए बच्चों के लिए कुछ खाने की। और जैसा कि मार्गदर्शन मिल रहा है कि आप कुछ ना कुछ घर में स्टोर करके रखें, तो बिल्कुल मेरा यही मॉक ड्रिल होगी, उसमें बताया जाएगा। बिल्कुल मॉक ड्रिल में ये बताया जाएगा। सायरन को हम ध्यान से सुने और हम बिल्कुल तैयार रहें। और जो थोड़ी छोटी छोटी परेशानियां हमें प्रशासन की ओर से मिलेगी उस पर हमें बिल्कुल भी ये रोष जाहिर नहीं करना है, और हमें मजबूती से हमारी सेना के साथ खड़े होना है ताकि हम आगे भी इस तरीके कदम उठा सकें। भारत बहुत मजबूत शक्ति हो चुका है, और किसी भी तरीके का, चाहे वो हमला आतंकवाद के रूप में हो या आर्थिक रूप में हो, भारत हमेशा उससे लड़ने के लिए मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आतंकी हमले के बाद पूरा देश उबाल मार रहा था, लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि एक्शन होना चाहिए, जवाब दे दिया आप तो? जी अभी तो ये शुरुआत है। एक्शन तो क्या अभी 1% भी नहीं हुआ है, अभी 99% बाकी है। तो ये मध्य प्रदेश के लोग हैं जो पाकिस्तान के पीओके में जो आतंकी ठिकानों पर
हमला किया गया है उसके समर्थन में, और इस बात को लेकर भी तैयार हैं कि यदि भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करता है तो देश भी इस बात को लेकर तैयार है कि वो पूरी तरीके से एकजुट है और देश की सेना के साथ खड़ा हुआ है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।